हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, साइनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का इस आईपीओ का आज ये ओपन होने जा रही है, जिसमें उसका कंप्लीट एनालिसिस जानेंगे। इसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, जीएमपी क्या चल रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है जिसका नाम है साइनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, और ये आईपीओ 30 जून आज के दिन ओपन होने जा रही है और 5 जुलाई को क्लोज कर दिया जाएगा। 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है, जिसमें कंपनी जो है यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के एरियाज़ में जो है सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जैसे ब्रांचेज का यहाँ पे कनेक्टिविटी देना, प्लस उसके बाद नेटवर्क इक्विपमेंट नीड जो होता है ना, जैसे आईटी सेटअप, जैसे राउटर स्विचेज का जो रन करना होता है, उसके लिए जो ज़रूरत होती है नेटवर्क इक्विपमेंट का जो ज़रूरत होता है ना, उसमें सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन और सप्लाई वगैरह प्रोवाइड कराती है, कनेक्टिविटी ब्रांचेज को प्रोवाइड कराता है। ये कंपनी सॉल्यूशंस ऑफर करती है। साथ में कंपनी जो है यहाँ पे कस्टमर्स के लिए सॉल्यूशंस भी डिज़ाइन करती है, जिससे जो कि कंपनी जो एप्लीकेशंस को में रख सके, जो उनके जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, कोई डेटा वगैरह को एप्लीकेशंस में जो है क्लाउड एप्लीकेशन में रख सके, जैसे और क्लाउड एप्लीकेशन में प्लस एप्लीकेशन माइग्रेशन कर सके, प्लस क्लाउड में जो सेटअप वगैरह हो जाता है उसको मैनेज कर सके। आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशन जैसे फायर वॉल्स इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें, फिर डेटा सेंटर डिज़ाइन और सॉल्यूशन जो है सो यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे कंपनी जो सो लेस स्पेस का यूज कर सके और पावर का भी जो सो लेस यूज कर सके, इसके वजह से इसमें यूज कर सके और साथ में इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज कर सके। इसके लिए मतलब कि कंपनी जैसे ये डेटा सेंटर डिज़ाइन किया गया, जिसमें कंपनी यहाँ पे एक क्लियरली डिफाइंड आउटकम्स निकल सके। मतलब गाइस, यहाँ पे कंपनी इस चीज़ के लिए मतलब कि बिजनेस करती है। प्लस सिनॉप्टिक टेक्नोलॉजीज जो है ये एंटरप्राइजेज, स्मॉल बिजनेसेस और गवर्नमेंट, इन दोनों को जो है सो हेल्प करती है, जिससे गवर्नमेंट का जो यहाँ पे डिजिटल जर्नी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको मतलब कि उसमें मतलब कि डिजिटलाइज कर सके, उनके मतलब कि इंटरप्राइज स्मॉल बिजनेसेस को जो है सो वो डिजिटलाइज कर सके, इसके लिए जो सो हेल्प करता है कंपनी। साथ में यहाँ पे कंपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री वर्टिकल्स के का भी जो सो यूज केसेस को जो सो यूज करती है, और इसका B2B कस्टमर लिस्ट अगर देखिएगा, मतलब बिजनेस टू बिजनेस जो होता है ना, इसमें मतलब कि मार्जिन बहुत ही ज़्यादा की जाती है। तो इसके जो कस्टमर है, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, BOB फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड, लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, शॉपर स्टॉप लिमिटेड, हेंस एंड मॉरीज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एक्सेट्रा। ये कंपनी के जो है सो B2B कस्टमर है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर है। कंपनी यहाँ पे अगर देखेगा तो BSNL के साथ एक रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया है, जिसे कंपनी BSNL जो है इस कंपनी के थ्रू सिनॉप्टिक के थ्रू जो है प्राइवेट LTE और प्राइवेट 5G का जो है ऑथोराइज कर सके, सर्विस पार्टनर्स नेशन वाइड जो है ऑथोराइज कर बन सके, ऑथोराइजेशन बन सके, इसके लिए जो BSNL के साथ कंपनी जो है टाई अप किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। सिनॉप्टिक्स अभी करेंटली जो है इंडिया में ऑपरेट हो रहा है लगभग 584 एम्प्लॉयज़ की टीम के साथ। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और लगभग इसके 17 जो है सो रीजनल ऑफिसेस है, जो है सो यहाँ पे कंपनी के पास जो है सो 17 लोकेशंस पर रीजनल ऑफिसेस है इंडिया के अंदर, जैसे जिसमें गाइस आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में इसके जो सो रीजनल ऑफिसेस भी है। अगर हम इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और जाने तो हम लोग इसके वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए, इसका जो है सो वेबसाइट है, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी सेक्टर, मतलब कि मैनेज सेक्टर आईटी सिस्टम इंटीग्रेटर है, प्लस नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइडर इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग है। प्लस इनका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे लगभग मिलियन लाइव नेशन वाइड को जो टच कर चुका और 24/7 सपोर्ट टीम है इस कंपनी का। इसके हम लोग थोड़ा सा और जाने। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि वाई वी डू, मतलब कि क्यों, वी एम्पावर यू टू डिलीवर यू बेस्ट टू योर कस्टमर्स, मतलब कि कस्टमर्स को बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए कंपनी जो है सो आया हुआ है, जो कि जिसमें देखिए आईटी सिक्योरिटी है, डेटा सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क मैनेज सिक्योरिटी, कंपनी का बिजनेस कंटिन्यूटी है, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, क्लाउड सर्विसेज वगैरह। कंपनी जो है सो खुद ये कंपनी सभी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। अगर हम इसके देखें तो किस तरह की चीज़ें हैं, तो देखिए इस तरह के मैनेज्ड आईटी सर्विसेज में ये सब दे रही है, क्लाउड सर्विसेज दे रही है, देख सकते हैं।
तो कंपनी ये सभी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करा रहा है। अगर हम इसके सिनॉप्टिक एडवांटेज देखेंगे तो सर्टिफाइड क्रॉस है, जो कि इन सभी तरफ से कंपनी को सर्टिफिकेशन वगैरह दिया गया है। उसके बाद कंपनी बेस्ट टूल भी दे रही है, वी एम्प्लॉय हाईली एडवांस्ड मॉनिटरिंग टूल्स। फिर उसके बाद 24/7 सपोर्ट है, मतलब कि हाई टेक एनओसी कंट्रोल फैसिलिटी भी दे रहा है, जिससे मॉनिटरिंग और सपोर्ट को रिलायबल कर सके। प्लस बेस्ट पार्टनर भी दे रहा है, टॉप टायर भी है कंपनी। उसके बाद लगभग 50 से भी ज़्यादा हेल्प डेस्क रिसोर्सेस है कंपनी का। उसके बाद लगभग जो है 450 फील्ड से भी ज़्यादा इसका फील्ड रिसोर्सेस है। लगभग यहाँ पे 460 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर चुकी है। मेंटेनेंस वगैरह देख सकते हैं, 3 लाख से भी ज़्यादा जो है डिवाइस मेंटेन कर चुका है। 25 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री को अवार्ड मिल चुका है। तो कंपनी का अवार्ड वगैरह भी मिल चुकी है गाइस। इसके देखिए पोर्टफोलियो में जो है डोमिनोज है, बहुत सारे पोर्टफोलियो जिनके शॉपर स्टॉप जो मैंने बताया उसके पोर्टफोलियो है। उसके बाद कंपनी ये सभी मतलब कि प्रोवाइड करा रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी तरह से बिजनेस कर इसका देखिएगा तो ये सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इसका डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री, जैसे गवर्नमेंट है, बैंकिंग है, फिनांस, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, रेलवेज, ये सभी इसके जो है मतलब कि इंडस्ट्री में जैसे बिजनेस कर रही है। एक तरह का कंपनी जैसे बहुत ज़्यादा तरह से बिजनेस कर रहा है। अगर नेटवर्क पार्टनर की बात करें, फोर्टिनेट है, फिर बहुत सारे कंपनीज के नेटवर्क पार्टनर देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे गाइस। इस तरह के बहुत सारे अलायंस पार्टनर भी है, रेलटेल जैसी कंपनीज है, एयरटेल, हनीवेल, वोडाफोन आइडिया, सभी मतलब इसके जैसे अलायंस पार्टनर भी है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। लेकिन एक बात बताए, इस कंपनी में फिर भी गाइस सेगमेंट जो है ये हाईली कॉम्पिटिटिव में फिर भी ऑपरेट हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर है, मतलब कि अदर कंपनीज भी जैसे इस तरह की बिजनेस करी जो कि इसके सामने कुछ नहीं, बहुत बड़ी कंपनीज है। अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें, 30 जून को ओपन हो रहा है, आज के दिन 5 जुलाई को क्लोज होगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 237 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 600 शेयर्स की लॉट साइज, 54.03 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 35.08 करोड़ का फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल 18.96 करोड़ का किया जा रहा है। फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ NSE SME लिस्टेड होगा, जो कि 13 जुलाई 2023 का डेट रखा गया। अमाउंट 1,42,200 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अदर्स को 50% का ऑफर दिया गया, रिटेल को 50% का ऑफर दिया गया। कंपनी के प्रोमोटर्स गाइज मिस्टर जगमोहन मनीलाल शाह, मिस्टर जतिन जगमोहन शाह और मिसेस जानवी जतिन शाह इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। अलॉटमेंट होने के बाद 73.11% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। फिनेंशियल्स कंपनी का अगर देखें तो 20 में 33 करोड़ का एसेट्स, 22 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट, डेट है 12.9 करोड़ का। 21 में कंपनी को 37.5 करोड़ का एसेट्स, 34.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.3 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 42.7 करोड़ का एसेट्स, 50.9 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स 23 में 53.7 करोड़ का एसेट्स, 34.4 करोड़ का रेवेन्यू, 5.2 करोड़ का प्रॉफिट, डेट है 19.5 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर फिनेंशियल देखिएगा तो यहाँ पे कंपनी को एवरी फिनेंशियल कंपनी एक बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, मतलब टॉप एंड बॉटम लाइन से कंसिस्टेंट ग्रोथ है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पी रेशियो अगर देखें तो 25.32 टाइम्स का, ROE 21.87% का, ROC 19.76% का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। EPS 4.65 रुपीज़ का बहुत ही एवरेज है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.48% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो सो सर्टेन बोरोविंग्स है जो कि अभी मैंने बताया उसका रिपेमेंट करना चाहती है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है। स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया है। अगर हम बात करें कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जाने तो गाइस रिसेंटली कंपनी को 28 करोड़ का ऑर्डर्स भी दिया गया है, जो कि लगभग 31 मई 2023 को इसका ऑर्डर दिया गया था 28 करोड़ का। और ये बहुत ही छोटी IPO, इसके प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटी IPO जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेट लेने में बहुत लंबा टाइम ले सकती है। हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में भी ऑपरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 23 के फिनेंशियल ईयर में एक सडन बूस्ट भी देखने को मिला, जो कि फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न क्रिएट कर रही है। अगर हम इसके पॉइंट्स को जाने, पॉइंट बाय पॉइंट जाने, तो हम लोग इसका स्ट्रेंथ और रिस्क जानेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है, तो यहाँ पे कंपनी जो है कस्टमाइज्ड और इंटीग्रेटेड IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने में एबिलिटी है। एक्सपीरियंस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है। डिमॉन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड है स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ। स्ट्रॉन्ग पूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड बेस्ड ऑफ IT प्रोफेशनल, जो कि पैन इंडिया प्रेजेंस है। रिस्क इस कंपनी में क्या है, तो रिस्क क्या है जिसमें कुछ आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह आउटस्टैंडिंग है, मतलब केसेस वगैरह अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रही है जिसके प्रोमोटर डायरेक्टर ग्रुप कंपनीज पर। और इसका अगर डिसीजन इसके कंपनी के अगेंस्ट होता है, इसके बिजनेस, फिनेंशियल कंडीशन, ऑपरेशंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है।
कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू का जो सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है ना, ये मैनेज्ड आईटी सर्विस बिजनेस से ही जो सो सिग्निफिकेंट पोर्शन का रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पोर्शन किया जो सो रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसके कारण गाइस अगर ये कंपनी जैसे ऐसे आईटी सॉल्यूशंस का और डिमांड करना मतलब कि डिमांड ऐसे आईटी सॉल्यूशंस के लिए डिमांड, फिर उसके बाद ऐसी आईटी सॉल्यूशंस के प्रोवाइडर जो है एज अ प्रोवाइडर का जो है रेप्यूटेशन और पोजीशन बनाने में मतलब कि कंपनी एबिलिटी नहीं कर पाती है, तो इसके वजह से कंपनी के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर कंपनी यहाँ पे आईटी स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स को हाईली आईटी स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स है, अगर उनको अट्रैक्ट और रिटेन नहीं कर सकती है, मतलब कि अगर नहीं कर पाती है, तो इस कंपनी का मतलब कि जो स्टाफ न्यू प्रोजेक्ट जो है और जो मतलब उसको मैनेज करना, ऑब्टेन करना, इसमें एबिलिटी जो करना होता है, या फिर एक्सपैंड जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उसको एक्सपैंड भी करना हो, कंटिन्यू करना हो, तो गाइज अगर उसमें जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू में लॉस हो सकता है, फिर बिजनेस को एक्सपैंड करने में इनएबिलिटी साबित हो सकती है, तो इसकी वजह से कंपनी का बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। तो इसलिए गाइज अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिए, अदरवाइज गाइज आप इसमें इसको इग्नोर कीजिए। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें गाइज तो इसका जीएमपी 21 रुपीज़ का 8.86% का लिस्टिंग भी मिल रहा है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिए। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।